सेई तुधनो गावही, सेई तुधनो गावही, जो तुधु भावनी, रते तेरे भगत रसाले। जो तुझे भाते हैं वही तुझे गाते हैं। पहली पंक्ति का अनुवाद ये है, जो तुझे भाते हैं वही तुझे गाते हैं। रते तेरे भगत रसाले, तेरे भक्त तेरे रस में डूबे रहते हैं। प्रतीत तो कुछ ऐसा हो रहा है जो अस्तित्व भेद करता हो, कि चुनता हो, कि कहता हो कि कौन मुझे भाता है और कौन मुझे नहीं भाता है। और यदि शाब्दिक अर्थ पर अटक गए तो ऐसा ही लगेगा जो नानक कह रहे हैं कि जो तुझे भाते हैं वही तुझे गाते हैं। बात ऐसी नहीं है, बात उल्टी है। उसको सब भाते हैं, उसको सब भाते हैं, उसकी ओर से भेद नहीं है। फिर प्रश्न ये उठता है, यदि उसकी ओर से भेद नहीं है तो दुनिया में इतना भेद क्यों है? फिर कोई आनंद में और कोई कष्ट में क्यों है? फिर कोई होश और कोई बेहोश क्यों है? यदि उसकी अनुकंपा सब पर है तो दुनिया में इतना वैविध्य कहाँ से आ गया? वो परम मुक्त है। परम मुक्ति में मात्र खेल होता है, और खेल भी उसका पूरा पूरा मुक्त है। हम भी मुक्त हैं, उससे अलग तो है नहीं। जो मुक्त से आ रहे हैं तो हमारा भी मुक्त होना पक्का। हम भी इतने मुक्त हैं, इतने मुक्त हैं कि बेहोश रहने के लिए भी मुक्त हैं। हमें पूरी आजादी है मूर्खताएं करते रहने की। मुक्त की औलाद हैं, मुक्ति हमारा स्वभाव है। उसी मुक्ति, उसी असीमित मुक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा ये भी है कि हम अपने आप को बंधक अनुभव करते रहने के लिए भी मुक्त हैं। हम ये मानते रहने के लिए भी मुक्त हैं कि हम बंधन में हैं। ये हमारे तमाम बंधन हमारी मुक्ति का प्रमाण है। ठीक वैसे ही जैसे कि अंधेरे को देख पाना भी ये बताता है कि तुम्हारी आंखों में रोशनी है। आंखों में रोशनी ना होती तो अंधेरा कैसे देख पाते? दिख रहा है अंधेरा ही, पर प्रमाण है वो तुम्हारी रोशनी का। दिख रहे हैं तुम्हें बंधन ही, पर वो प्रमाण है तुम्हारी मुक्ति के। कर्म फल का नियम बस साथ चलता रहता है। पूरी तरह मुक्त हो
खेलो, जो चाहे करो, जो चाहे विचारो, मन जिस दिशा में चाहे दौड़े, बस कर्म फल का नियम नहीं तोड़ा जाएगा। मन पर वही एकमात्र नियम है जो लागू होता है। कारणों की रचना करोगे तो कार्य होकर रहेगा। समय की धारा है, इसमें जो एक स्थान पर डालोगे वो बहते बहते दूसरे स्थान पर पहुंचेगा। समय धारा है और कर्मफल का नियम यही कहता है कि इस धारा में जो यहां डाला वो वहां पहुंच के रहेगा। तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यहां तो डाल देंगे और वहां नहीं पहुंचेगा। डालो, जो डालना चाहते हो डालो, पर याद रखना तुम इसी धारा के साथ संयुक्त हो। इसी धारा को तुमने मैं का नाम दिया है। समय की इस धारा को ही तुम मैं बोलते हो। यही जीवन है। जीवन क्या है? समय की पूरी एक धारा। इस धारा में तुम ही डालने वाले हो और तुम ही पीने वाले हो। आमतौर पे नदियों में आप यहां पर डालकर सोचते हैं अच्छा है अब आगे बह जाएगा, हमें थोड़ी पीना है। समय की धारा कुछ ऐसी है कि आप ही यहां डाल रहे हैं और आप ही आगे उसको पी भी रहे हैं, तो सोच समझ के डालिए कि क्या डाल रहे हैं। पीना पक्का है क्योंकि आपकी ही धारा है। इसी धारा का नाम है मन, इसी धारा का नाम है मैं, यही समय है। पूर्ण मुक्त से मुक्त ही आता है और हम मुक्त हैं। हमारी ही मुक्ति हमें बख्शी गई है हमारे होश के रूप में। होश की क्षमता सबके पास है। जो जब चाहे उसका प्रयोग कर सकता है। पूरी मुक्ति है आपको कि इसी क्षण आप ध्यान में उपस्थित हो जाएं। ये फैसला है आपका। आप कोई मशीन नहीं है। आपकी चेतना का, आपकी मुक्ति का प्रमाण है ध्यान। आप अभी चाहें आप ध्यानस्थ हो सकते हैं। आप अभी चाहें आप भटक सकते हैं, आप बहक सकते हैं, आप इधर उधर का विचार करना शुरू कर सकते हैं। उसने ध्यान की क्षमता दे करके अपना काम कर दिया है। आगे की कहानी तुम जानो। श्रद्धा यही जानने का नाम है कि वो जो हमें ऊंचे से ऊंचा दे सकता था वो उसने दे ही दिया है। वो है होश, वो है मेरी जानने की काबिलियत। वो काबिलियत मेरे पास सदा उपलब्ध है। मैं अभी चाहूं, मैं अभी सतर्क हो करके ध्यान की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूं। मैं अभी चाहूं, मैं अभी प्रमादी हो करके पत्थर बन सकता हूं, सो सकता हूं। क्वेश्चन में इसमें गीता में जो था कि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी नियति ही है, नियति और कर्म फल में कुछ और कंफ्यूजन हो रहा है। कर्म फल और नियति एक हैं। कर्म फल और नियति एक हैं, लेकिन कर्म फल या नियति जिसके ऊपर काम करता है वो बदल सकता है।
हमने कहा था समय की ये जो धारा है यही मन है, फिर हमने कहा समय की ये जो धारा है यही मैं है। समय की धारा ही मैं रहे या मन रहे ये आवश्यक नहीं है। मैं कुछ और भी हो सकता है। गीता से ही उदाहरण लेते हैं कि क्या कह रहे हैं कृष्ण कि या तो समय की धारा में कैद रहो, और वो धारा भी मेरी ही है, या उस धारा से मुक्त हो करके सीधे तुम मेरे पास आ जाओ। दोनों ही स्थितियों में हो तुम मेरे ही प्रभाव में, दोनों ही स्थितियों में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ और नहीं है। पर तुम्हें पूरी मुक्ति है कि तुम रास्ता कौन सा चुनते हो। एक रास्ता है कि कर्म फल की धारा में कैद हूं, और एक रास्ता है कि मैं कर्म फल से ऊपर ही उठ गया, और वही कर्म फल से मुक्ति कहलाती है। कर्म फल से मुक्ति का अर्थ हुआ कि हम वो हैं ही नहीं जिसने इस बिंदु पर इस धारा में कुछ डाला था। जिसने डाला था वो उठ गया, वो मर गया, तो अब फल भुगतने के लिए कौन शेष रहा। ठीक, कोई था जिसने कर्म करा था, पर जिसने कर्म करा था वो मर गया, तो अब फल कौन भुगतेगा। और ऐसा मरा कि मुक्त ही हो गया, तो अब फल भुगतने के लिए कोई शेष नहीं बचा। यही कर्म फल से मुक्ति है। इसके अलावा कर्म फल से बचने का और कोई तरीका नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो उसे कौन भाते हैं, उसे कौन भाएंगे? नानक कहते हैं जो उसे भाते हैं वो उसे गाते हैं। उसे कौन भाएंगे? उसे सभी भाते हैं, और मैं कह रहा हूं सभी उसे ही गा रहे हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई है नहीं। आप उस एक अलख को आप उस कृष्ण को दो तरीकों से गाते हो, क्योंकि वो है ही दो तरीके से मौजूद। जो मन की आंखों से देखते हैं वो उसे संसार के रूप में मौजूद पाते हैं, तो वो संसार को गाते हैं। जो बोध की आंखों से देखते हैं वो उसका निराकार निर्गुण रूप देखते हैं, तो वो उसके सार को गाते हैं। गा सभी उसी को रहे हैं। गहरे से गहरा संसारी जो पदार्थ को ही पूज रहा है, जो पदार्थ की ही दौड़ में है, वो भी कृष्ण को ही गा रहा है। वो कृष्ण की माया को गा रहा है। बात समझिएगा। कोई ये ना सोचे कि इस संसार में किसी और की पूजा होती है। पूज तो हम सभी उसी को रहे हैं, अंतर रूप का है। तीसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूं। तुम्हें पदार्थ पसंद है, मैं तुम्हारे सामने पदार्थ बन के आऊंगा। तुम्हें सोना चांदी चाहिए, तुम्हें बैंक बैलेंस चाहिए, तुम्हें अपने लिए एक व्यक्तिगत हवाई जहाज खरीदना है, तुम हवाई जहाज को पूज रहे हो। तुम्हें क्या लगता है वो हवाई जहाज के रूप में कौन खड़ा है? मैं ही तो खड़ा हूं।
मैं ही तो खड़ा हूं। तुम्हें भ्रम होगा कि तुम किसी और को पूज रहे हो। वो हवाई जहाज कौन है? वो मैं हूं। पूजो उसे। पूरी छूट है। दोनों रास्ते मेरे ही रास्ते हैं, तुम चुन लो तुम्हें कौन सा चाहिए। एक सीधा है कि सीधे मेरे सार तक पहुंच जाओ और मुझे ही पकड़ लो, और दूसरा चक्करदार रास्ता है, मम माया, कि मेरी माया के फेर में पड़े रहो। पर जिधर को भी जाओगे, हमसे बचकर कहां जाओगे? जहां जाइएगा हमें पाइएगा। आप क्या सोच रहे हैं कि आप मंदिर भर आएंगे तो ही हमारे पास आ रहे हैं? आप मंदिर आए कि मॉल आए कि मदिरालय जाएं, वो हम ही हैं जिसकी आपको कोई भी कामना हो सकती है। तुम्हारी प्रत्येक कामना मेरी ही कामना है। समझदार हो तो सीधे मेरी कामना करोगे, बेवकूफ हो तो घूम घूम के चक्करदार तरीके से मेरे पास आओगे। आना तो तुम्हें मेरे ही पास है। सूत्र कहता है, जो तुधु भावनी सोई तुधु गावही। गा तो हम सभी रहे हैं। भक्त भी गाता है, संसारी भी गाता है। संसारी क्या गाता है? पैसा गाता है। पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, योजनाएं चाहिए। और जो बोधपूर्ण है वो क्या गाता है? मात्र वो चाहिए। दोनों ही एक को ही मांग रहे हैं। एक बेहोशी में मांग रहा है, एक होश में मांग रहा है। और बेहोश हो पाना तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारी मुक्ति का हिस्सा है। तुम्हें पूरी छूट है बेहोश रहने की, और तुम्हें छूट है बेहोश रहने की। इसका प्रमाण क्या है? कि तुम जब चाहो होश में आ सकते हो। आप इस कमरे में अभी बैठे हैं, अभी ध्यान में उतर सकते हैं। आप अभी विचार कर लें कि नहीं मुझे बहकना है, मुझे तो दूसरी बातों का ख्याल करना है, आप बहक सकते हैं। बेहोश होना तुम्हारी छूट का हिस्सा है, लेकिन बेहोश होकर के मुझसे बच नहीं जाओगे। बेहोशी के रास्ते पर भी चलोगे तो जिस जिस वस्तु की, व्यक्ति की कामना करोगे वो मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त है कौन? तुम्हारी प्रत्येक कामना का विषय मैं हूं। बाकी तुम जानो, सीधे सीधे मेरी कामना करनी है या उलझ उलझ के करनी है। कभी ये प्रार्थना ना करिएगा कि हे परम मेहरबानी कर, कृपा कर, अनुग्रह कर। वो मौजूद है, वो आपकी चेतना के रूप में मौजूद है। वो मौजूद ना होता तो तुम प्रार्थना कैसे करते? तुम क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? ये वैसी सी बात है कि कोई दौड़ता हुआ जा रहा है डॉक्टर के पास कि मेरी टांगों को लकवा मारा हुआ है, डॉक्टर इलाज कर दो। तुम पागल हो? तुम प्रार्थना कर रहे हो, यही इस बात का प्रमाण है कि ग्रेस तुम्हें मिली हुई है, अन्यथा तुम प्रार्थना करते कैसे? तुम कोई भी चुनाव कर रहे हो, तुमने चुना ना, तुमने चुना ना। चुनने के लिए आधी अधूरी ही सही, विकृत ही सही, आच्छादित ही सही चेतना मौजूद थी, अन्यथा चुनाव कैसे करते? तो अब और क्या मांग रहे हो? और क्या मांगने जा रहे हो? वो जो दे सकता था उसने दे दिया, या वो रुका हुआ है तुम्हारे मांगने के लिए कि अभी वो वाला मांगने नहीं आया है तो मत देना, पहले एप्लीकेशन आएगी उसके बाद डिस्पैच होगा। कुछ इस तरह का तंत्र तो नहीं है। वो तो स्वयंभू है, अपनी मर्जी से देता है या इंतजार करता है?
कि अभी तक प्रार्थना पत्र तो आया नहीं, तो इनको कैसे दे दें, या उसका अहंकार प्रबल है कि ये साहब तो अभी तक सर नहीं झुका रहे, इन्हें हम कैसे। उसने दे दिया, वो बैठा नहीं है तुम्हारी विनती के इंतजार में, उसने दे दिया जो देना था। अब तुम जानो तुम्हें कैसे खेलना है। संसार में उलझना है, संसार में उलझो, छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, समय अनंत। ये मोरालिटी का क्वेश्चन नहीं है, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। जो संसार में उलझे हैं वो भी उसे उतने ही प्यारे हैं। कोई ये ना सोचे कि उन्हें वो नरक में भेज देगा। संसार किसका है? उसी का है। तो इस संसार में अगर तुम उलझे हो, अगर तुम्हें दिन रात बस वस्तुएं और पद प्रतिष्ठा और सेक्स ही दिखाई देता है, तो कोई दिक्कत नहीं हो गई। सेक्स क्या किसी और लोग से आ गया है? उसने ही बनाया है और पूरा रसिया है। इतने कामुक शरीरों का निर्माण किसने किया? शरीर में भांति भांति के हार्मोन किसने भरे? फूलों की पंखुड़ियों को देखो, तुम लोग अभी गए थे, कैसे कैसे तुमने चित्र खींचे हैं, सेंसुअल चित्र हैं, बिल्कुल हजार रंग बिखरे हुए हैं। तुम उस कलाकार का सोचो जो इस प्रकार की चित्रकारी करता है, वो कोई त्यागी व्यागी नहीं है। संसार उसी का है, तुम्हें उसी में लिप्त होना है, मर्जी उसी ने बनाया है, नाराज थोड़ी हो जाएगा तुम लिप्त हो रहे हो तो। हां, कर्म फल का सिद्धांत लागू होता रहेगा। संसार में घुसोगे तो समय की नदी में घुसोगे, डूबते उतराते रहो, जो करना है करो। ये सब मान्यताएं व्यर्थ हैं कि भक्ति करो तो प्रसन्न होता है। ना वो प्रसन्न होता है, ना वो अप्रसन्न होता है। उसे तुम्हारी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। सब उसी का खेल है। अपने ही रचे खेल से कोई प्रसन्न या अप्रसन्न कैसे हो सकता है? तुम एक वीडियो गेम बनाओ, उसमें तुम ही कुछ खिलौने खड़े करो, कुछ पात्र चरित्र खड़े करो, तुम ही उनका प्रोग्राम लिखो, उसके बाद तुम उनसे नाराज भी हो जाओगे कि ये वाला बदतमीज है। अरे वो बदतमीज क्या है? जो तुम चाह रहे हो वही तो कर रहा है। तो उसको न चुनना है, न तुमसे अप्रसन्न होना है। ये सब बातें बेकार हैं कि वो रूठ गया है, हम उसको मनाने जा रहे हैं, कि ईश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है तो हम यज्ञ कर रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं। बेकार की बातें। वो सदा प्रसन्न है, वो अपने में प्रसन्न है, उसको तुमसे कोई मतलब नहीं, वो अपने में खुश है। अगर वो तुम पे निर्भर होने लगे तो फिर तुम में और उसमें अंतर क्या रह गया? तुम भी तो यही चाहते हो ना कि कोई आकर के तुम्हारे सामने प्रणाम करे तो तुम खुश होगे। फिर वो भी अगर यही कहने लगे कि जो मुझे आकर के प्रसाद चढ़ाएगा मैं उससे ही खुश होऊंगा, तो वो तो तुम्हारे ही जैसा हो गया। वो तुम्हारे जैसा नहीं, वो सदैव खुश है। तुम पूजा करो चाहे ना करो, उसका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम नमाज पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उसकी बरकत तुम्हें उपलब्ध है। हां, पूजा करके तुम में पात्रता आ जाती है। उसकी ओर से जो दिया जाना था वो तो उसने दे ही रखा था। ध्यान में जाकर के तुम्हारा चुनाव बदल जाता है, तुम्हारा पात्र बदल जाता है। वास्तव में नास्तिकता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सब आस्तिक हैं, बस दो अलग अलग रूपों में उसको पूज रहे हैं। एक उसे संसार के रूप में पूज रहा है और एक निराकार सत्य के रूप में पूज रहा है। सब भक्त हैं, सब आस्तिक हैं, पूजने के तरीके में अंतर है।
अपनी मुक्ति का उपयोग करो, होश में आओ और अपने आप से पूछो कि मुझे कैसे पूजना है। जो मुक्ति उसने बख्शी ही है होश के रूप में, उस मुक्ति का जरा सदुपयोग करो और अपने आप से पूछो कि किस रूप में मुझे उसको भजना है, ऐसे कि वैसे। होश का यही अर्थ है, यही विवेक है। एक प्रश्न, फिर यहाँ पे जो हम कहते हैं कानून में जरा कहते हैं कि आए हमेशा से ये तो नहीं होता है। अपने लिए अच्छा है, उसके लिए व्यर्थ है। आपकी बातें सुन के उसे जम्हाइयां आती होंगी, वो कहेगा कितना और कहूं, तू कहती है कानों में जरा कह दे, मैं लाउड स्पीकर से बोल रहा हूं, तू सुनने को तैयार नहीं, और तू सुनने को तैयार नहीं, इसके लिए भी दोष क्या देना। चुनने का हक भी तुझे मैंने ही तो दिया, मैंने ही तो तुझे ये हक दिया कि तू आनंद से ज्यादा पीड़ा को चुन ले, तो तूने चुना, तूने चुना। मूर्खता की मुक्ति भी हमें उसी ने तो बख्शी है, याद है ना, ईगो इज द फ्रीडम टू रिमेन स्टूपिड, ईगो इज द फ्रीडम टू रिमेन स्टूपिड। देखिए, दया की, अनुकंपा की अपेक्षा करने में, प्रार्थना करने में एक छिपी हुई श्रद्धाहीनता है। आप ये कह रहे हो कि मैं प्रार्थना करूंगा तब ग्रेस उतरेगी, आपने तो उसको भी कार्य कारण में बांध दिया। आपने कहा कार्य क्या है, ग्रेस का उतरना, और उसका कारण क्या होगा कि मैंने जाके प्रार्थना करी। आपकी प्रार्थना से ग्रेस नहीं उतरेगी भाई, ये तो आपने कुछ घूस देने जैसी बात कर दी। उसे जो देना है वो तुम्हें बिना मांगे दे ही रहा है। तुम्हें बार बार जाके चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि दे 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 दे, अरे और कितना दे दे, अपने आप को उसने पूरा ही तो दे दिया है, अब कुछ बचा के रखा है जो दे देगा। हसन राबिया की कहानी है कि हसन चिल्लाए कि मालिक रास्ता बता, सामने आ। राबिया देखे जाए देखे जाए देखे जाए, कई सालों बाद एक दिन उसके पास जाती है, बोलती है क्या रास्ता बता, रास्ता खुला हुआ है, सामने है, कौन सा दरवाजा चाहता है कि खुल जाए, दरवाजा कभी बंद था ही नहीं, कौन सामने आएगा, उसके अलावा तेरे सामने और क्या है। उससे मांगे जा रहा है और उसके दिए हुए को भूले बैठा है। मांगने में ठीक यही भाव है, भूलने का। तुम भूल गए हो कि उसे जो देना था उसने दे ही दिया है, तो और मांगे जा रहे हो। अब और क्या देगा, सब दे दिया, अब उससे मत मांगो। मांगना बेवकूफी है, उसने दे दिया, कंजूस नहीं है वो। अब तुम अपनी सुध लो कि उसके दिए हुए का मैं क्या कर रहा हूं। उसने मुक्ति दी, उसने चेतना दी,
मैं उस चेतना का प्रयोग कर रहा हूं या मैंने बेहोशी को चुना है। और याद रखना, हम बेहोशी चुनते हैं। कोई ये दावा ना करे कि हम तो अकारण बेहोश हो गए थे, कि हम तो परिस्थितिवश बेहोश हो गए थे। आप बेहोशी चुनते हो, अपने चुनाव बदलो। जो कुछ तुमने चुन रखा है उसको ध्यान से देखो। ध्यान ही मुक्ति है। इस मुक्ति का प्रयोग करो। जो भी तुमने चुनाव कर रखे हैं जीवन में, उनको ध्यान से देखो। बार बार उससे कृपा की आकांक्षा मत करो, उसने कृपा कर रखी है। अब तुम अपना भी कुछ करोगे? मन इतना चालाक है कि प्रार्थना भी उसके लिए अहंकार को बचाने का उपाय बन जाती है। मुझे कुछ ना करना पड़े तो मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं। कुछ हुआ क्यों नहीं? जी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। तो जीवन सड़ा का सड़ा है और बेचैनी कायम है। तो क्यों कायम है? ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाले की मर्जी है या तुम्हारी मर्जी है? तुम आरोप लगा रहे हो, तुम कह रहे हो कि ऊपर वाले की मर्जी है कि तुम कष्ट में रहो। क्या देख पा रहे हो कितना घिनौना आरोप है ये? आप जब कष्ट में होते हैं तो तुरंत दावा कर देते हैं, क्या? जैसी उसकी मर्जी। क्या कहना चाहते हो? उसकी मर्जी है कि संसार कष्ट में रहे, बेचैन रहे। घटिया बात है। उसकी नहीं मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। उसने अपने आप को तुम्हारे भीतर बैठाया है हृदय बन के। हृदय है चेतना का उद्गम स्रोत। वो तुम्हारे भीतर बैठा है बोध बन के। वो तुम्हारे भीतर बैठा है विचारणा की शक्ति बन के। वो तो बैठा ही है। और अपने आप को ही उसने तुम्हारे रूप में प्रकट किया है, पूरी ताकत दे करके, पूरी मुक्ति दे करके, कि जो चाहो सो करो, जैसे मन हो वैसे जियो। अब अगर तुम्हारा जीवन कष्ट से और वियोग से भरा है तो क्या ये उसकी मर्जी है? तो फिर प्रार्थना क्या करते हो? वास्तविक प्रार्थना है इस भाव में अभिभूत रहना कि देने वाले ने सब दे ही रखा है। देगा नहीं, दे ही रखा है। कह रहे हैं नानक, रते तेरे भगत रसाले। रत रहना
कि तूने तो दे ही रखा है, अब मैं खेलूंगा तेरे दिए हुए के साथ। वास्तविक प्रार्थना है अपना जगना, उससे मांगना नहीं। अपना जगना है वास्तविक प्रार्थना। मांगने को कुछ है ही नहीं, क्या मांगोगे? जीवन में सही चुनाव करना, जीवन में चैतन्य होशपूर्ण चुनाव करना ही प्रार्थना है। यही तुम्हारी प्रार्थना है। ध्यान ही तुम्हारी प्रार्थना है, और कोई प्रार्थना नहीं होती। इस बात को तो गांठ बांध लो। हाथ जोड़ करके भीख मांगने का नाम प्रार्थना नहीं है। ये तो तुम्हारा संसारी व्यापार है कि किसी के अहंकार को तुष्टि देंगे तो हम पे दया कर देगा। इंसान ने प्रार्थना शब्द के साथ बड़ा खिलवाड़ करा है। विणु गुण कीते भगति न होई। आप दीवार के पास बैठे हैं और आप ऊँघ जाते हैं और आपके सर पे दीवार लगती है जोर से। क्या आप दीवार से कहते हो कि कमीनी, मेरे ही घर की दीवार होते हुए तूने मेरा सर फोड़ दिया? आप यहाँ ऑफिस में हो और ऑफिस में बड़े दिनों से हो, आप बड़े सीनियर हो गए हो, आप दीवार से कहोगे कि मैं तो यहाँ बहुत सीनियर हूँ, तूने मुझे चोट कैसे पहुँचा दी? अरे जो कर रहे हो भुगतना पड़ेगा। तुम करो चाहे कोई और करे, सजा एक बराबर मिलेगी। पर आपकी अपेक्षा क्या होती है? तुमने मुझे कैसे डांट दिया? देखो कि तुम अपना अतीत लेकर के चल रहे हो। अरे जो करा है उस वही तुम हो ना, तुम्हारा और कोई परिचय ही नहीं है अभी। बाहर बारिश हो रही है, पानी पड़ा हुआ है, जाओ फिसल जाओ और उसके बाद फर्श को पीटो कि मैं तेरा किराया देता हूं कमीने और तूने मुझे ही गिरा दिया। अस्तित्व तो आपके खोखले सिद्धांतों पे नहीं चलता है। आप जो कर रहे हो बस उतने ही आप हो, उसके आगे पीछे का कुछ लेके मत आना। आगे पीछे कुछ भी लेके मत आना। पर हमारी बड़ी उम्मीदें रहती हैं। हम क्या हैं इस पे हमारी नज़र कम रहती है, हमारी नज़र इस पे ज़्यादा रहती है कि हमारा परिचय क्या है, लंबा चौड़ा। और हम सोचते हैं कि हमसे वो व्यवहार किया जाए जो हमारे परिचय के अनुरूप हो, हम जो हैं उसके अनुरूप नहीं। अरे तुम हो और तुम हो और तुम हो, तीनों अगर एक भूल कर रहे हो तो तीनों को एक जैसी ही सजा मिलेगी। अब इसमें यह अपेक्षा ही क्यों कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? उसको डांटो, उसको डांटो, मुझे फिर ठीक है, फर्श पे सर पटको और बोलो फर्श से कि मैं तो बड़ा आदमी हूं, मुझे तूने चोट कैसे दे दी? सर पटकोगे तो चोट लगेगी। यही शून्यता है। पिछले क्षण हो सकता है तुमने कोई बड़ी सुंदर बात कही हो, बात सुंदर थी, उसका श्रेय मिलेगा। और इस क्षण तुम बेहूदी बात कर रहे हो, बात बेहूदी है, उसकी सजा भी मिलेगी। कैसे बदल दें? अस्तित्व का नियम है। क्यों उल्टी अपेक्षा रखते हो कि नहीं 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 मेरे साथ तो विशेष व्यवहार होना चाहिए? नहीं हो सकता विशेष व्यवहार। इस क्षण में जो हो वैसा ही व्यवहार होगा।
क्षण में वो पीछे वाले क्षण से भी तो जुड़ा हुआ है, या एकदम से कुछ ऐसा हो गया कि यही तुम भूल करते हो ना कि मैं जो हूं पिछले क्षण से जुड़ा है। तुम और क्या भूल करते हो? आदमी 1000वें कदम पे क्यों सोता है? हम ये बात अब पिछले आधे घंटे में तीसरी बार दोहरा रहे हैं। 1000 कदम की मंजिल है। हमने कहा कि ज़्यादातर दुर्घटनाएं मंजिल के पास पहुंच के ही होती हैं। 1000वें कदम पर ही आदमी क्यों सोता है? कि 999 कर लिए ना, अतीत का ख्याल मन में आने लग जाता है। 1000वां कदम अगर पहला ही कदम हो तो क्या सोओगे? पर तुम अतीत में चले जाते हो, इसीलिए तो फिसलते हो। फिसलते ही इसीलिए हो क्योंकि अतीत में चले जाते हो। क्रिकेट का खेल होता है, उसमें 95 से 99 के बीच में जितने बल्लेबाज आउट होते हैं, वो संख्या बहुत ज्यादा है, वो अनुपात बहुत ज्यादा है। क्यों? क्यों? आगे देख रहे हैं, या ये कह लो पीछे देख रहे हैं। एक ही बात है। आगे देखोगे तो कहोगे 100 की तरफ देख रहे हैं, पीछे देखोगे तो कहोगे कि पिछले 99 रनों की ओर देख रहे हैं। वो या तो आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, बस सामने से आती हुई गेंद को नहीं देख रहे हैं। तो दुर्घटना होगी, विकेट गिरेगा। यही तो चूक है ना कि तुम भूल जाते हो कि ये पहली ही गेंद है जो मैं खेल रहा हूं। तुम उस गेंद को ऐसे नहीं खेल रहे कि ये मेरी पहली गेंद है। तुम कैसे खेल रहे हो कि मैं 150 गेंदें खेल चुका हूं और 150 गेंदों के बाद एक गेंद आ रही है मेरी तरफ। अब गड़बड़ होगी। उसको उस क्षण को एक विशेष महत्व भी दे देते। वो विशेष महत्व तो अतीत ने दिया है। हर क्षण का विशेष महत्व तो है ही, और उसका विशेष महत्व तो ये है कि वो अकेला है, कि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, कि उसके अलावा महत्व देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो उसका विशेष क्या, मात्र उसी का महत्व है। महत्व पूरा पूरा है, पर उसका महत्व ये नहीं है कि वो 1000 क्षणों की श्रृंखला में 1000वां क्षण है। ये नहीं है उसका महत्व। जैसे जब एक्सटर्नल सिचुएशंस बहुत आइडियल होता है, तब जब कुछ इन्फ्लुएंसेस नहीं आते, तब लगता है चीज़ें समझ रहे। जैसे वो चीज़ें हिलती है ना, तो देखते हो कि आप बिखर चुके हो। तो फिर ये जो कॉशियसनेस आती है ना कि अब कुछ भी करेंगे, ये दिमाग में रहेगा कि नहीं, ये नकली भी हो सकता है, तो वो तो पास से आता है ना। पहले बार खुद को ही धोखा दे रहे थे कि कुछ समझ आ गया, सिचुएशन चेंज हो गई, सब हिल गया। उसके बाद अब कुछ भी करते हैं ना, ये बोलना बहुत स्टुपिडिटी लगता है कि रियलाइज उससे क्या होगा? तो फिर से वो मुझे अतीत में धोखा हुआ था, इससे क्या हो जाएगा? ये बात अगर 100 बार दोहराओगे भी तो इससे क्या हो जाएगा? मेरे अतीत में 5 एक्सीडेंट हो चुके हैं, दोहराओ, इससे छठा नहीं होगा। छठे की संभावना और बढ़ जाएगी। जो ये दोहराए कि अतीत में मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैंने 999 कदम बखूबी रखे हैं, उसका भी एक्सीडेंट होना पक्का है। और जो ये दोहराए कि पिछले 999 कदमों में मैं 5 दुर्घटनाएं करके आ रहा हूं, उसकी भी छठी दुर्घटना होनी पक्की है, दोनों की होनी पक्की है। तुम्हें समझो कि ये बोल करके तुम अतीत से मुक्त हो रही हो। जो आदमी अतीत का सहारा लेता है वो भी गिरेगा, और जो आदमी अतीत से डरा हुआ है वो भी गिरेगा। जो अपने अतीत में गौरव ही गौरव पाता है वो भी गिरेगा, और जो अपने अतीत में चूके ही चूके पाता है वो भी गिरेगा, क्योंकि दोनों काम एक ही कर रहे हैं कि देख तो अतीत की ओर ही रहे हैं। तो ये याद रखना भी कहीं से विवेक की बात नहीं है कि मैंने पिछली बार गड़बड़ करी थी तो अब सावधान रहना है। ये सावधानी नहीं है, ये तो तुम्हें अतीत से बांधे रखने का काम हो रहा है। क्यों याद रखना है कि पहले दुर्घटना करी थी?
क्या वो याद रखने से अब नहीं करोगे? एक प्रश्न है। अभी आपने बात करी थी ना लर्निंग की, फिर समझिए। लर्निंग बोध है, लर्निंग है अभी जानना कि क्या है। पिछली गलती से आप नहीं सीखते हो, आप अभी की जागृति से जानते हो। इसमें सही हो गया ना कि पिछले 10 मैच में 95 पे आउट हुआ था, 95 पे आउट हुआ था, तो सामने वाली और इतनी रन हो गई, जीतने की संभावना वैसे ही बढ़ गई। आपने कहा कि अस्तित्व हर चूक की सबको समान सजा देता है। 60 की आयु में मैं फिसली और 20 की आयु में फिसली, शारीरिक संरचना में फर्क आ गया है, वो तो अतीत से ही आ रहा है। तो उस चूक का दोनों समय जो परिणाम होगा वो तो एक नहीं होगा। क्या क्यों एक नहीं होगा? ये सोच पा रही हूँ। एक ही तो परिणाम है। वहाँ हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा है, टूट गई, आप ना टूटे। आप जो कर रहे हो उसका परिणाम एक ही है। अब आप ये कहो कि 100 डिग्री पे तपता पानी है, उसमें आप थोड़ी सी बर्फ मिला दो, तो क्या परिणाम हुआ? उसका टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो गया। 100 पे था तो कितना हो गया? 95। 50 डिग्री पे पानी है, उसमें भी आप बर्फ मिला दो, उसका टेम्परेचर अब कितना हो जाएगा? 45। और आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि परिणाम अलग अलग निकले, वहां 95, वहां 45 हुआ, परिणाम एक ही हुआ है, दोनों में 5 डिग्री कम हो गया, परिणाम ठीक एक बराबर है। कहां अंतर है परिणाम में? अस्तित्व की ओर से कोई अंतर नहीं है, एक बराबर मिल रहा है। सर, हम शून्य की बात कर रहे हैं, तो देखा जाए तो ये पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट ये भी कुछ नहीं है। अगर हम लर्निंग और नॉलेज की भी बात करें तो लर्निंग जो बोध है विच इज़ प्रेजेंट, और वो अभी तभी मिल रहा है अगर हमने एक नॉलेज को परस्यू करा है कि ये गलत है या ये सही है, क्या कोई धारणा बनाई है। ऐसा कुछ नहीं। तो फिर सर अगर कोई भी चीज़ का जो बोध है, किसी चीज का कोई बोध नहीं होता है, किसी चीज का कोई बोध नहीं होता है। कोई भी बोध अगर हमें आ रहा है, कोई भी बोध नहीं होता है, बोध होता है, अलग अलग बोध नहीं होते हैं, B1 B2 B3। बोध है, बोध का मतलब है जगा हुआ होना। आपकी आंखें खुली हैं तो उसमें आपको 70 चीजें दिखाई दे रही हैं, पर आंखों का खुला होना अलग अलग नहीं होता, जागृति एक ही होती है। मतलब जानकारी अलग सही। जानकारी नहीं है बोध, बोध जानकारी नहीं है। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे पास जानकारियों के अलावा कुछ है नहीं। जो काम चेतना को करना चाहिए था वो हमने जानकारियों को सौंप रखा है, जो काम होश को करना चाहिए था वो हमने स्मृतियों को सौंप रखा है। तो इसीलिए जैसे ही बोध कहा जाता है तो हमको नॉलेज की प्रतीति होती है। नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, बोध ज्ञान नहीं है। मतलब उस शब्द बदलने से अगर आप समझ जाते हो तो ठीक है। पिछले सेशन में एक वर्ड था कि होश में सारे विषय साफ हो जाते हैं, पर होश विषय नहीं है। पंडित जी जा रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद
वस्त्र, और उनके बगल में जा रहा है एक बेचारा बिल्कुल उजाड़, मैला कुचैला, धूप से काला हुआ आदमी। पंडित जी ऊपर से लेकर नीचे तक सफेद ही सफेद धारण किए हुए हैं। हाँ, और दोनों बेहोश, और सामने कीचड़ है रपटीला, गिरते हैं भाव। 2-3 बातें ध्यान दीजिएगा। पहला, पंडित जी की उम्मीद है कि उनके कपड़े गंदे नहीं हुए होंगे। क्यों? हम पंडित हैं। अरे हम गिरे भी तो हमारे कपड़े नहीं गंदे होने चाहिए। कीचड़ को श्राप वाप दे रहे हैं, ये भी देख के गंदा किया कर, मेरी हैसियत देख के कपड़े गंदे कर। तुम्हारी कोई हैसियत होगी? बेहोश हो, फिसले हो तो कपड़े तो गंदे होंगे ही। कपड़े तो गंदे होंगे ही। ये डिस्काउंट मत मांगना कि हम कुछ और हैं तो जरा हमारे कम गंदे किए जाएं, नहीं मिलेगा ये डिस्काउंट। होगे जो होगे, फिसले हो तो गंदे होगे, कोई रियायत नहीं मिलेगी। होता है ना, मर्सिडीज उसमें भी टांग उठाना। तो अस्तित्व तो वैसे ही है। फिर भाई वहां ऋचा आ जाती हैं। नहीं, ऋचा कहती हैं कि दोनों कीचड़ में गिरे लेकिन ज्यादा गंदे पंडित जी लग रहे हैं। वो जो बेचारा दुबला पतला बिना कुछ पहने काला कलूटा था, उस पे तो कीचड़ का असर ही नहीं दिख रहा, कीचड़ जैसा पहले ही था। पंडित जी पहले सफेद सफेद थे, अब काले काले हो गए। तो देखिए, आपकी अवस्था के अनुरूप ही आप पे अस्तित्व काम करता है। नहीं, कीचड़ एक बराबर ही लगा है। आपकी नजर का फेर है कि एक जगह पे आपको ज्यादा दिख रहा है, एक जगह पे आपको कम दिख रहा है। और एक है वो उठेगा, वो झाड़ झूड़ के चल देगा, या बगल में कहीं उसे पानी दिखेगा तो डुबकी मार देगा। दूसरा होगा जो पहले आसमान को शराब देगा, जमीन को शराब देगा, दुनिया को कोसेगा। घटना तो एक ही घटी है, एक ही घटेगी। आप कोई और उम्मीद मत पाल के बैठिएगा। कि कमीनापन कर रहे हैं पर सामने आपका बच्चा है, तो उससे आपकी उम्मीद क्या है? वो न सीखे, और इतना ही नहीं, वो आपकी इज्जत अभी भी उतना ही करता रहे। क्यों? क्योंकि आपने अतीत में उसको बहुत कुछ दे रखा है। तो ऐसी जब स्थिति आए, और चाहे आप बच्चे के रोल में हो, चाहे माँ बाप के रोल में हो, पूछिएगा कि अगर मैं अपने घर में एक हीरा रखूं, या एक पत्थर रखूं, या कोई चीज रखूं, और उसको मैं 20 साल तक साफ करता रहूं, और 20वें साल उसको मैं लेके अपने माथे पे मार लूं, तो क्या माथा नहीं फूटेगा? या मैं उसे कहूंगा कि 20 साल तक मैंने तेरी इतनी सेवा करी है, तूने माथा फोड़ दिया। तुमने तो जो करा है बस वही तुम हो, और तुम्हारा पूरा निर्णय बस उसी के आधार पे होना है, तुम्हारे इतिहास के आधार पे नहीं होना है। इतिहास में तो जो तुम थे उसका निर्णय कर दिया गया, उसी क्षण में कर दिया गया। उसका निर्णय 2-2 बार थोड़ा ही होगा। तुमने 5 मिनट पहले जो करा था उसका निर्णय 5 मिनट पहले ही हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं है उसका निर्णय करने के लिए। अब तो जो तुम हो उसका होगा।
विणु गुण कीते भगत न होई। जो इसमें इसका अनुवाद है गुण का, वर्च्यू, वर्च्यू नहीं है यहाँ पे गुण का मतलब। गुण मतलब वस्तु मात्र ही गुण है, गुण वर्च्यू नहीं है। अभी हमने कहा था कि चीज का प्रकट होना ही उसके गुण के कारण है, वस्तु और उसका गुण अलग अलग है ही नहीं। गुण ना हो तो आप वस्तु का अस्तित्व कहोगे कैसे? गुण ना हो तो उसका अस्तित्व कहोगे कैसे? आपके सामने एक पानी आया है जो न गीला करता है, न ठंडा है, न जिसका कोई वजन है, जिसका कोई गुण है ही नहीं, कोई गुण नहीं है। अब पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? वस्तु मात्र स्वयं उसका गुण है, गुणों के अतिरिक्त वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति के केस में भी यही बात है। जब कहा जा रहा है कि बिना गुण के भक्ति नहीं होती, तो बस इतना ही कहा जा रहा है कि भक्त शुरुआत गुणों से करता है। गुण माने वस्तु, व्यक्ति, संसार। कि भक्त के लिए दो का होना आवश्यक है। दूसरा, द अदर, और वो उसी अदर के गुणों को ही पूजता है। गुणों से ही उसको जानता है, गुणों से ही उसको पूजता है। ये मत कहा करिए मेरी शक्ल, मेरी शक्ल कह करके हमें ये भ्रम हो जाता है जैसे हम अपनी शक्ल से कुछ और हैं हटके। आप शक्ल ही हैं, देह ही हैं, ठीक है ना। मेरी शक्ल जैसा कुछ नहीं। हम दोनों जहान के सुख लूट लेना चाहते हैं। जब आप मेरी शक्ल कहते हैं तो आप ये तो कहते ही हैं कि शक्ल मेरी चीज़ है, आप साथ ही साथ अपने आप को कुछ और भी रख लेते हैं। मैं कुछ और भी होऊंगा, कोई आत्मा होऊंगा या कुछ और होऊंगा। आप सीधे सीधे स्वीकार करिए कि आप मेरी शक्ल नहीं, मैं शक्ल, मेरा शरीर नहीं, मैं शरीर। आप शरीर ही हैं, पूरे पूरे शरीर हैं और कुछ नहीं है। और जिसका प्रमाण ये है कि अभी शरीर हट जाए तो आप ये दावा करेंगे ही नहीं कि आप बचे हैं। अगर यहाँ कोई ऐसा बैठा हो जो ये कह सकता हो कि शरीर नहीं है तब भी मैं हूं, वही कहे मेरा शरीर। दूसरों को तो मैं शरीर कहना चाहिए। मैं शरीर, मैं क्या शरीर? जो इस तथ्य में स्थापित है पूरे तरीके से कि मैं हूं क्या, जो दिखाई पड़ता हूं वही हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं।
वो कम से कम इस भ्रम से बचा रहेगा कि ऊपर ऊपर के नीचे मेरी कोई और हस्ती भी है। कोई और हस्ती नहीं है आपकी, कम से कम आपके लिए तो आपकी कोई और हस्ती नहीं है। मेरा शरीर उस दिन कहिएगा जिस दिन अपने आप को आत्मा रूप में जाने, तब कह सकते हैं। मेरा शरीर उस दिन कहिएगा जिस दिन कहें कि हाँ मेरा शरीर है, ठीक है, जैसे मेरी और चीज़ें वैसे मेरा शरीर भी है। जैसे और चीज़ों के खो जाने पर भी मैं नहीं खो जाता, वैसे ही शरीर के खो जाने पर भी मैं नहीं खो जाऊंगा। असल में भाषा बड़ी गड़बड़ कर देती है। हम कह देते हैं मैंने झूठ बोल दिया, हम कह देते हैं मुझसे गलती हो गई। मैंने झूठ नहीं बोल दिया, मैं झूठा हूँ। मैंने झूठ बोल दिया ये कह करके तो हम बड़ा दिलासा दे देते हैं अपने आप को। वही आग और बर्फ वाली बात कि हूं तो मैं सच्चा, पर मैंने झूठ बोल दिया। कि वैसे तो मैं सारे वीडियो देखता हूं, बस यही छूट गया। बड़ा दिलासा दे देते हैं। मैंने झूठ बोल नहीं दिया। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, कम उम्र से ही सिखाया जाना चाहिए कि जब झूठ बोल दो तो बोलो मैं झूठा। मैंने झूठ बोल नहीं दिया, मैं झूठा।